हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मल्हार की बुक की कविता जिसका नाम है जलाते चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। क्या मतलब है कि प्यार और अपनापन से भरे हुए दीपक जलाते रहो, एक दिन धरती का अंधेरा यानी कि बुराई, दुख और अज्ञान जरूर दूर होगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। क्या मतलब है कि मान लो कि विज्ञान में बहुत शक्ति है, विज्ञान यानी कि साइंस में बहुत शक्ति है, विज्ञान के कारण अमावस्या की रात भी पूर्णिमा जैसी उजली हो सकती है, लेकिन आज दुनिया में दिन के समय भी क्यों ऐसा लगता है जैसे अमावस्या की अंधेरी रात छा रही है। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में बुराई और दुख बढ़ रहे हैं, है ना। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यौन अपथ मिल सकेगा। मतलब जो बिजली के दीपक बिना प्रेम के जल रहे हैं उन्हें बुझा दो, क्योंकि केवल रोशनी से ही सही रास्ता नहीं मिलेगा, सही रास्ता प्रेम और अच्छाई से मिलता है। आगे क्या है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। क्या मतलब है कि अंधेरे में पहला दीप तुम्ही ने जलाया था, सबसे पहले अंधेरे को चुनौती तुम्ही ने दी थी, अंधेरे की नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने दीपक की नाव बनाई थी। मतलब तुमने ही साहस और उम्मीद का रास्ता बनाया था। आगे क्या है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। यानी उस नाव को लगातार आगे बढ़ाते रहो, एक दिन अंधेरे का किनारा यानी समाप्ति जरूर मिलेगी। आगे क्या है कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि केवल जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। क्या मतलब है कि सदियों से तुमने अंधेरे की चट्टान पर असंख्य दीपक लगातार जलाए हैं। असंख्य दीपक यानी कि जिनकी कोई गिनती नहीं होती। समय इस बात का गवाह है कि जलते हुए दीपक हवाओं ने तुम्हारे कई दीप बुझाए हैं। यानी कठिनाइयों ने तुम्हारी कोशिशों को रोका है। तुमने खूब कोशिश करी है अनगिनत दिए लगाने की, दिए जलाने की, लेकिन वो हवाओं ने बुझाए हैं। यानी कठिनाइयों ने तुम्हारी कोशिश को पूरी तरीके से रोका है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। मतलब लेकिन जो लोग खुद बुझकर यानी अपना बलिदान देकर दूसरों को रोशनी दे गए, उन्हीं की रोशनी से अंधेरा दूर होगा। यानी महान लोगों के त्याग से ही दुनिया में प्रकाश फैलता है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यानी दीपक और तूफान की ये कहानी पहले भी चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। यानी अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है वो हमेशा रहेगी, है ना। आगे क्या है कि जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यानी देखो, जो दीपक पहली बार जला था वह सोने की तरह चमक रहा है और आगे भी जलता रहेगा। मतलब पहली अच्छाई की शुरुआत हमेशा प्रेरणा देती रहती है। आगे क्या है, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यानी अगर धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा तो एक दिन रात को सुबह जरूर मिलेगी। मतलब थोड़ा सा भी प्रकाश भी अंधेरे को खत्म कर सकता है ना। अब हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें प्रेम, अच्छाई और उम्मीद के दीप जलाते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। अगर एक भी व्यक्ति अच्छा काम करता रहेगा तो अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता जलाते चलो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।